और इस हत्या की, बिहार में बढ़ते अपराध की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। महिलाओं के खिलाफ, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभी मुकेश जी के पिताजी की हत्या हुई और घर में घुस करके, और ये सच भी है कि जहां पर भाकपा माले और राजद का जनाधार होता है वो सीटें जीत में बदलती हैं। मैंने हमारा आकलन है कि अगर सिवान हमें मिलता तो इसका सारण पर भी असर पड़ता और रोहिणी जी की सीट शायद नहीं मैंने हार में तब्दील होती, वो जीत की तरफ बढ़ती। यही निश्चय किया है कि घोषणा करके भागिए नहीं नीतीश जी, अब वैसे सभी परिवारों को। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या होती है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए राजा राम सिंह जी हैं, जो कि सांसद, इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे कि निर्मम हत्या होगी इनकी। सबसे पहले तो जीतन बाबू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस हत्या की, बिहार में बढ़ते अपराध की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को ढूंढ निकाले और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। सरकार कह रही है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, एसआईटी जांच की टीम बैठाई है उन्होंने। वो दावा कर रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। महिलाओं के खिलाफ, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभी मुकेश जी के पिताजी की हत्या हुई और घर में घुस करके हुई, मैंने गोद करके हुई। ये तो बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। प्रोग्राम के दौरान अभी आप कह रहे थे कि राजद अगर अभी स्थिर है बिहार में तो सीपीआई मिल हो जाते हैं, कैसे? नहीं, ये दिल्ली में कुछ पत्रकारों के बीच चर्चा को हमने सुना, जो बिहार पर विशेष नजर रखते हैं, कि इस बार के चुनाव में भाकपा माले मजबूत ताकत के बतौर उभरी है। उसने राजद को भी जिताने में, खुद को जिताने में भी बड़ी भूमिका निभाई। इसी बात को मैं रख रहा था। और ये सच भी है कि जहां पर भाकपा माले और राजद का जनाधार होता है और अच्छा तालमेल होता है, वो सीटें जीत में बदलती हैं। जैसे इस बार आप देखेंगे कि शाहाबाद का पूरा क्षेत्र और सोन का पूर्वी पट्टी, पाटलिपुत्रा से लेकर औरंगाबाद तक, ये दोबारा साबित हुआ विधानसभाओं के बाद कि जहां यह तालमेल बेहतर होता है वहां वो सीट जीत में बदलती है। हमारी और मांग 3 सीटों की थी, सीवान, वाल्मीकि नगर और कटिहार, और हम मानते हैं कि अगर वो सीटें मिलती तो बिहार में शायद इंडिया गठबंधन और बेहतर रिजल्ट की तरफ बढ़ता। बिल्कुल। क्या जो रोहिणी आचार्य की हार है सारण से, क्या इसका देन है? न, मैंने देन नहीं कहिए, मैंने हमारा आकलन है कि अगर सिवान हमें मिलता तो इसका सारण पर भी असर पड़ता और रोहिणी जी की सीट शायद नहीं मैंने हार में तब्दील होती, वो जीत की तरफ बढ़ती। इसी तरह से कटिहार में आप देखेंगे कि तारिक अनवर साहब 5 विधानसभा क्षेत्रों में 15,000 पीछे होकर के आए। महबूब जी की सीट ने 65,000 का उनको लीड दिया, तब जाकर के वो 50,000 से जीते। तो महबूब आलम अगर कैंडिडेट होते, भाकपा माले को वो सीट मिलती, तो पूरे सीमांचल पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। अभी हमारा आकलन है। हक दो वादा निभाओ का क्या सारांश था? जो बिहार में महागठबंधन की सरकार के दरमियान बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी, आरक्षण के लिए घोषणा हुई थी, और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से एक बात निकली थी कि बिहार में 34% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी प्रति महीना 6,000 से भी कम है। और उस समय नीतीश सरकार ने यह घोषणा किया था कि हम ऐसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपया देंगे। तो हमने यही निश्चय किया है कि घोषणा करके भागिए नहीं नीतीश जी, अब वैसे सभी परिवारों को, आप ही का सर्वे था वो, और सर्वे से बात निकल के आई थी कि 100 में 34 परिवार ऐसे हैं जिनको 6,000 से कम आमदनी है। तो आपने जो कहा कि हम ऐसे परिवारों को 2 लाख रुपया देंगे, अब भाजपा के साथ आप गठबंधन में हैं, तो अपने किए गए उस वादे को लागू करिए। नहीं करिएगा तो इस पर बिहार भर में हम आंदोलन तेज करेंगे। चलिए, नीतीश जी बातों को सुनिए। और ये राजा राम सिंह, जो कि काराकाट से सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग 2 लाख देने की बात कर रहे थे नीतीश कुमार, जिन 6,000 लोगों के, जो 6,000 जिनकी आमदनी है, उनको 2 लाख देने की बात कर रहे थे, उनकी हक की बात करें। उन्होंने साफ तौर पे जमकर निशाना भी साधा है सरकार पे। क्या कुछ कह रहे थे राजा राम सिंह, आपने इस वीडियो में से आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आप सबके लिए जुड़े रहे बात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।